नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इन शॉर्ट में। आज मैं आपके लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की वीडियो, जिसमें मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अप्रैल के करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि पर वीक के बनाऊं, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा सेशन हो जाता और आप बीच में छोड़ देते, इसकी संभावना बनी रहती सेशन देखते देखते। इसलिए कम क्वेश्चन, एक छोटा सेशन, छोटी वीडियो रहेगी, आप पूरी देखेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि 3 दिन या 4 दिन इस टाइप से मैं वीडियो लेके आऊँ कि 25-30 से ज़्यादा क्वेश्चन हर सेशन में ना हो। इससे आपके याद करने की, आपके पढ़ने की क्षमता अच्छी बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में लिखे होंगे। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको हिंदी में इनका अनुवाद करता रहूँगा, हिंदी में समझाता रहूँगा। बाकी बाइलिंगुअल चलेगा को हमारा वीडियो, तो आप उसको हिंदी में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वो है वेटेरियन ब्लैंक कॉमेडियन केन शिमूरा पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना वायरस। एक कॉमेडियन है, वो कॉमेडियन है केन शिमूरा, वो कोरोना वायरस की वजह से मर गए, एक्सपायर हो गए। तो वो कौन से देश के हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, सही जवाब दिया आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापानीज। ये जापानीज एक्टर थे केन शिमूरा, और इनकी एक मूवी भी आने वाली थी, गॉड ऑफ सिनेमा, लेकिन ये उससे पहले ही कोरोना वायरस की वजह से एक्सपायर हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF इज एन इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल। वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ NIIF। दोस्तों, NIIF एक इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है, मतलब गवर्नमेंट की बनाई हुई एक एंटिटी है, गवर्नमेंट की ही एंटिटी है। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। तो उसका हेडक्वार्टर हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, ऑप्शन है न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। और जो दोस्तों इसको सेटअप किया था गवर्नमेंट ने, वो किया था फरवरी 2015 में। और दोस्तों, जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं प्रकाश राव। इसको भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, प्रकाश राव। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रिंसिपल एडोप्टेड बाय तबलीगी जमात, इखलास ई नियत मीन्स। तबलीगी जमात दोस्तों अब सबको पता ही होगा, काफ़ी हॉट टॉपिक था कुछ दिनों पहले तक। दिल्ली में जो तबलीगी जमात एक जगह इकट्ठे हो रखे थे, चलो छोड़िए उस बात को, ये काफ़ी हॉट टॉपिक था, सबको पता ही होगा। एक रिलीजियस ये एक संगठन है। तो इसमें एक शब्द है इखलास ई नियत, इसका मीनिंग इसने पूछा है। हमें ऑप्शन दिया है, ए ट्रीटमेंट ऑफ फेलो मुस्लिम विद ऑनर, प्रेयर 5 डेली, सिंसेरिटी ऑफ इंटेंशन, और ऑप्शन डी है एन आर्टिकल ऑफ फेथ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंसेरिटी ऑफ इंटेंशन। और दोस्तों, जो तबलीगी जमात है, ये तबलीगी जो है, ये 6 प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, उनमें से एक है सिंसेरिटी ऑफ इंटेंशन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, कंसीडर्ड द फॉलोइंग अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके अंदर क्या क्या, इसके जो इसने हमें दिए हैं 3 ऑप्शन, इसमें से क्या क्या आएंगे। यह है, दी वाटर्स ऑफ ईस्टर्न रिवर आर एलोकेटेड टू इंडिया, इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन नॉट टू यूज एनी वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर, और थर्ड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आर बैंड ऑन वेस्टर्न रिवर्स। तो आपको अब जो ऑप्शन आएंगे इनमें से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो दोस्तों है 1 and 2, सेकंड है 1 ओनली, थर्ड है 1 and 3 ओनली, और फोर्थ है 3rd ओनली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 ओनली। द वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर आर एलोकेटेड टू इंडिया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा। ये ट्रीटी 6 रिवर के ऊपर डील करती है, जिसमें है ब्यास, रवि, सतलुज और इंडस, चिनाब और झेलम। ठीक है दोस्तों, ये
6 रिवर पे वर्क करती है, 6 रिवर्स, इनको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ये ट्रीटी के जो फैक्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवर्स हैं ब्यास, रवि, सतलुज और दोस्तों इंडस, चेनाब और दोस्तों झेलम। ठीक है दोस्तों, ये 6 रिवर्स हैं, इनके ऊपर ही जो ये ट्रीटी है ये काम करती है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है दोस्तों इन 6 रिवर के ऊपर काम करती है। और दोस्तों जो हमारी 3 रिवर हैं, रवि, ब्यास और सतलुज, ये दोस्तों आती है कंट्रोल में इंडिया के। इनका जो पानी है वो इंडिया यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, और जो बाकी 3 रिवर हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, इनका जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से 20%, इन 3 रिवर में से 20% जो है वो इंडिया करेगा अपने इरिगेशन सेक्टर के लिए। कुछ सेक्टर स्पेसिफाई करे हैं उनके लिए यूज़ करेगा, बाकी 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा, इंडिया यूज़ नहीं कर सकता। और जो बाकी ये 3 रिवर हैं इनका इस्तेमाल रवि, ब्यास और सतलुज का इंडिया पूरा करेगा 100%। ठीक है दोस्तों, और इस इंडस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965, 71, 99, और जब भी कोल्ड वॉर भी चलती है तो इस ट्रीटी को कभी भी भंग नहीं किया जाता। तो ये सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी है वर्ल्ड की, इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI has permitted the commission service centers that operating as bank correspondents to provide Aadhaar updation facility. UIDAI stands for, तो दोस्तों UIDAI की फुल फॉर्म इसने हमसे पूछी है। ऑप्शन है आपके यूनियन इनोवेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन इन्वेंशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक इलीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सही जवाब दिया आपने, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। और दोस्तों जो इसके CEO हैं वो भी आप नोट कर लीजिएगा, वो हैं पंकज कुमार। ये दोनों फैक्ट्स दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा इसके। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, एक कंपनी का ब्लैंक एंड भारती एयरटेल हैज साइंड अ डील ऑफ अबाउट $1 बिलियन इन ऑर्डर टू एनहेंस द नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ भारती एयरटेल। जो ये पूछ रहा है भारती एयरटेल और किस कंपनी ने एक डील साइन की, $1 बिलियन की डील साइन की है एनहेंस दी नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारती एयरटेल के। तो ऑप्शन दिया दोस्तों, नोकिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और हुआवे। सही जवाब दिया दोस्तों आपने, इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए, नोकिया। नोकिया के साथ $1 बिलियन की डील साइन हुई है भारती एयरटेल की अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये हमसे कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक विल इन्वेस्ट $US in India infrastructure sector through the government promoted national investment and infrastructure fund of India funds FOF। ये कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए जो कितने रुपए की डील करी है, और ये इन्वेस्टमेंट जो होगी ये NIIF के थ्रू होगी। तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार है, ऑप्शन ए 2000 मिलियन, ऑप्शन 2 1200 मिलियन, ऑप्शन सी 500 मिलियन, ऑप्शन डी 100 मिलियन और ऑप्शन ई 5000 मिलियन। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1200 मिलियन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल IAG हैज सोल्ड इट एंटायर 26% स्टेक हेल्ड इन विच इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ये कह रहा है इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल जो है उसने अपने उसके जितने 26% उसके जो स्टेक थे उसको उसने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को बेचा है इंडिया की। तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार है, SBI जनरल इंश्योरेंस, HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड और आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, SBI जनरल इंश्योरेंस। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO हैं उनका नाम है, लिखिए नोट कर लीजिएगा दोस्तों, भूषण महापात्रा। दोस्तों ये जो मैं आपको फैक्ट्स क्वेश्चन के साथ साथ बता रहा हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनको अलग से याद करने बैठेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के साथ इनको करते रहेंगे, जैसे अब आप क्वेश्चन आपने पढ़ा इसके साथ ही आप इनको करते रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा मैं फैक्ट्स दे सकूँ हर क्वेश्चन के साथ उतने आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ पे आप डेली पढ़ते पढ़ते ही याद कर लें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है दोस्तों। और इसके जो डेप्यूटी CEO हैं उनका नाम है दोस्तों PC कंदपाल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी शिफ्टेड द टोक्यो ओलंपिक टू जुलाई 2021 इन विच कंट्री द हेडक्वार्टर्स ऑफ IOC लोकेटेड। ऑप्शन है आपकी ग्रीस, स्विट्जरलैंड, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का दोस्तों स्विट्जरलैंड में हमारा हेडक्वार्टर है। और दोस्तों थोड़ा सा ग्रीस, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में भी फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जो दोस्तों ग्रीस है, इसकी जो कैपिटल है ग्रीस की दोस्तों वो है एथेंस, और इसकी करेंसी है दोस्तों यूरो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है कैटरीना। प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो हमारे ग्रीस के जो PM हैं उनका नाम है कायरियाकोस। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन दोस्तों मुश्किल है, लेकिन आप स्पेलिंग देख लीजिए, KYRIAKOS, कायरियाकोस। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों या नोट कर लीजिए। और दोस्तों जो हमारे इटली की जो कैपिटल है वो है दोस्तों रोम, और इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो है यूरो। अभी तो खैर दोस्तों इटली की काफ़ी हालत ख़राब है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्दी ही ठीक होगा सब। और दोस्तों यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सर्जियो माटारेला। थोड़ा दोस्तों प्रोनाउंसिएशन पे ना जाएं, स्पेलिंग बस नोट सही होनी चाहिए, वर्ड ठीक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो PM है उसका नाम है स्पेलिंग नोट कर लीजिए दोस्तों, GIUSCPPE, ग्यूसेपे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC में। और करेंसी सबको पता ही होगा दोस्तों, US डॉलर चलती है यहाँ पे। और यहाँ के फेमस हैं ही हमारे प्रेसिडेंट, हमारे नहीं सॉरी,
यूनाइटेड स्टेट्स के, माफ़ कीजिएगा, हमें मोदी ठीक है हमारे, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका भी नाम याद रखिए दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, उनका नाम है माइक पेंस। क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप सबको पता है, इसलिए एग्जामिनर बहुत कम चांस है कि प्रेसिडेंट के बारे में पूछे, वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकता है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का नाम पता होना ज़रूरी है। और दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 50 स्टेट्स आती हैं टोटल। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स है वैसे ही वहाँ भी स्टेट्स हैं, टोटल 50 स्टेट्स हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट फॉर अंकटैड विच कंट्री अलोंग विथ चाइना विल नॉट बी अफेक्टेड बाय रिसेशन। ये कह रहा है कि अंकटैड की जो रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत चाइना के साथ कौन सी कंट्री है जो जिसको रिसेशन हिट नहीं करेगा। जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन रहा है लगभग हर देश में, जो इकोनॉमी सबकी डाउन गई है, तो नौकरियां जानी लाजमी है, नौकरियां बिल्कुल जाएंगी, तो रिसेशन कौन से देश को हिट नहीं करेगा, ये अंकटैड की रिपोर्ट में कहा है। चाइना और दूसरा देश कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने, इसका सही आंसर है इंडिया। थोड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर है इंडिया के लिए कि अंकटैड की रिपोर्ट में ऐसा आया है, लेकिन देखते हैं कि कैसा रहता है। अभी तक तो ठीक चल रहा है कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई, और उम्मीद करते हैं जल्दी ही ये महामारी इंडिया से जाएगी और हम वापस पटरी पर लौटेंगे। चलिए थोड़ा अंकटैड के बारे में फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जो अंकटैड है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, अंकटैड इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये ट्रेड और डेवलपमेंट को देखता है पूरे वर्ल्ड के। और जो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था दोस्तों 1964 में। अगर डेट पूछ ले तो डेट भी आपको पता हो, दिसंबर। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा, ये स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं उनका भी नाम आपको याद होना चाहिए, इनका नाम है मुखीसा कित्यूई, और ये केनिया से है। ठीक है दोस्तों, अंकटैड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 30 दिसंबर को एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो इसके सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है मुकीसा कित्यूई, जो केनिया से है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली सेटअप मोदी किचन। कौन से इंडियन स्टेट ने मोदी किचन की शुरुआत करी है? ऑप्शन है आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। सही जवाब दिया दोस्तों आपने, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, और जो ये मोदी किचन है ये 500 मील पर डे देगी, और ये 14 अप्रैल तक का रखा है कि 14 अप्रैल तक हम इसको चालू रखेंगे। उसके बाद आगे रिव्यू करके देखेंगे। 14 अप्रैल तक के लिए इसको रखा गया है 500 मील्स पर डे। थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो इसकी कैपिटल है तमिलनाडु की वो है चेन्नई, और सबसे बड़ी सिटी भी है तमिलनाडु की चेन्नई। तमिलनाडु में दोस्तों टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और गवर्नर जो हैं तमिलनाडु के उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और जो सीएम है
तमिलनाडु के, उनका नाम है इदापदी के पलानीस्वामी। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग देख लीजिएगा, EDAPPADI के PALANISWAMI। इडापड्डी के पलानीस्वामी वहाँ के सीएम है। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है। 38 डिस्ट्रिक्ट है हमारे तमिलनाडु में, और कैपिटल जो है तमिलनाडु की वो है चेन्नई। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ ब्लैंक हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल स्ट्रैंडेड इन इंडिया टू हेल्प फॉरेन टूरिस्ट हु आर स्टक इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट्स वेब एड्रेस इज strandedindia.com। ये पूछ रहा है कौन सी मिनिस्ट्री ने पोर्टल लॉन्च किया है स्ट्रैंडेड इन इंडिया, जो फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में फंसे हुए हैं उनको उनका पता लगाने के लिए वो इस पे जाके अपना डिटेल डाल सकते हैं कि हम यहाँ फंसे हैं। तो उनकी सुविधा के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है, उसका नाम है strandedindia.com। ये कौन सी मिनिस्ट्री बनाई है? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हमारे देश के कौन है? सही कहा दोस्तों आपने। हमारे देश के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे देश के टूरिज्म मिनिस्टर हैं। और इन टूरिज्म मिनिस्टर के साथ साथ इनके ये एक डिपार्टमेंट के और मिनिस्टर हैं, वो है मिनिस्टर ऑफ कल्चरल डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये कल्चरल मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी हैं। और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से ये चुनाव जीत कर आए हैं, जो इनके लोकसभा जहाँ से जीते हैं चुनाव, वो है दोस्तों दामोह, जो कि MP में है, मध्य प्रदेश में। इसको भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के भी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह MP, मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है किसने इंक पार्टनरशिप करी है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर देने के लिए। ये पूछ रहा है किसने इंक पार्टनरशिप करी है, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर के लिए। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, गूगल पे, मोबीक्विक, पेटीएम और भारत पे। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत पे। और दोस्तों थोड़ी सी बात ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की भी कर लेते हैं। इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का, वो है दोस्तों मुंबई में। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिलीज्ड ₹1 करोड़ टू ए कंपनी नेम साइटेक पार्क फॉर मैन्युफैक्चरिंग विच प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ रुपए रिलीज़ किए हैं एक कंपनी के नाम, जिसका नाम है साइटेक पार्क, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है? ऑप्शन है मास्क, हैंड सैनिटाइजर, एयर प्यूरीफायर्स और वेंटिलेटर्स। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर के लिए इस कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टेटहुड डे ऑफ विच इंडियन स्टेट इज सेलिब्रेटेड एज उत्कल दिवस ऑन April 1। ऑप्शन ये कह रहा है कि स्टेटहुड डे कौन सा स्टेट बनाता है उत्कल दिवस के रूप में April 1 को।
ऑप्शन है हमारे दोस्तों राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश। सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। 1 अप्रैल को उड़ीसा की स्थापना हुई थी और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है दोस्तों, सन है, वो है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंस्टीट्यूशन विच इज डेवलपिंग portable ventilators which will be significantly cheaper than the ones available in the market amidst the rising cases of COVID-19 in India। ये पूछ रहा है किस इंस्टीट्यूट ने पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाए हैं जो कि सस्ते पड़ते हैं, जो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं इंडिया में, इंडिया की मार्केट में वेंटिलेटर्स उनसे सस्ते पड़ते हैं। ऐसे किसने वेंटिलेटर बनाए हैं पोर्टेबल वेंटिलेटर्स? ऑप्शन है IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे और ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने पोर्टेबल वेंटिलेटर्स बनाए हैं जो काफ़ी सस्ते पड़ रहे हैं पुराने वेंटिलेटर से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैज पार्टनर विद बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस फॉर ए यूनिक कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड कोरोना केयर। ऑप्शन हमारे इस प्रकार है, अमेजन पे, फ्री चार्ज, फोन पे और पेटीएम। ये पूछ रहा है कौन से डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ने पार्टनरशिप करी है, पार्टनर हुआ है बजाज एलियांज इंश्योरेंस के साथ एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जिसका नाम उन्होंने रखा है कोरोना केयर। सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फोन पे। और दोस्तों फोन पे का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा बेंगलोर में है, इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों आप, फोन पे का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कह रहा है जो स्टेटमेंट इसने हमें 3 स्टेटमेंट दिया उसको कंसीडर करके हमें आंसर देना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में स्टेटमेंट है। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1989। से ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है, इट इज़ ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी। और स्टेटमेंट 3 है, द FATF सेक्रेटरीट इज हाउस्ड एट द OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस। तो हमें ऑप्शन जो दिए हैं वो दिए हैं स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। ऑप्शन 2 है स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। ऑप्शन 3 है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 ठीक है। और ऑप्शन 4 है सारी स्टेटमेंट ठीक है। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी स्टेटमेंट जो FATF के बारे में यहाँ पे दी गई हैं तीनों स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है। और जो ये FATF है दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। ये वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है उस पर नज़र रखता है। और अगर ये देखता है कि ये कंट्री में ज़्यादा टेररिस्ट के लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, उनको ये पनाह दे रहे हैं, उनके लिए पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, तो ये उस पर नज़र रखता है और उनके खिलाफ एक्शन लेता है। ठीक है दोस्तों। और ये G7 जो है हमारा, G7 बड़े बड़े जो G7 है उनके इनिशिएटिव से 1989 में इसका निर्माण हुआ था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। और दोस्तों जब ये देखती है किसी कंट्री में कुछ घट रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के या कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जो इसकी पॉलिसी से अगेंस्ट है, तो इसने अपनी 2 प्रकार की लिस्ट बना रखी है। एक है ब्लैक लिस्ट और एक है ग्रे लिस्ट। जब कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में होती है दोस्तों, उसको कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंपनीज, जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही हो, टेरर फंडिंग भी कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी लिप्त है और इसकी जो पॉलिसीज FATF इसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। तो उन कंट्रीज़ को ये ब्लैक लिस्ट में डालता है और ये रिवाइज्ड होते हैं रेगुलरली, थोड़े थोड़े दिन में रिवाइज्ड होते हैं। और जो कंट्री अपने आप को सुधार रही होती है उसको ये लिस्ट से हटाते रहते हैं। और दूसरी होती है ग्रे लिस्ट, जिसको अभी पीछे पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में डाला था FATF ने।
तो कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर वो कंट्री आती हैं जो सेफ हेवन कहलाई जाती हैं टेररिस्ट के लिए, जो टेररिस्ट फंडिंग को सपोर्ट करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं, उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। और उनको ग्रे लिस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनको वार्निंग दी जाती है कि आप अभी अपने आप को ठीक कर लो, इन चीज़ों को बंद करो, नहीं तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। और दोस्तों ये ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उठानी पड़ती है उस कंट्री को, दूसरे देशों के थ्रू ट्रेडिंग करने में मुश्किल होती है, और लोन जो वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन लेने में दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कंट्रीज इस लिस्ट में नहीं आना चाहती। चलिए बढ़ते हैं, इनफ होगी ये हमारे एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से FATF के बारे में इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ रिसेंटली रोल्ड आउट बैंकिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप एमिड द नेशन वाइड लॉकडाउन। ये कह रहा है कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अपनी जो बैंकिंग सर्विस है वो व्हाट्सएप में लाए हैं लॉकडाउन के अंतर्गत, क्योंकि लोगों को बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, ब्रांच पे नहीं जा सकते थे, इसलिए व्हाट्सएप पे बैंकिंग स्टार्ट करी। कौन से बैंक ने? ऑप्शन है HDFC, ICICI, एक्सीएस, एक्सिस बैंक और PNB। देखिए दोस्तों PNB तो सीधा ही बाहर हो जाए क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है ही नहीं, तो हमारा आंसर फर्स्ट 3 ऑप्शंस में से होगा। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने, इसका सही आंसर है ऑप्शन B, ICICI बैंक। और दोस्तों चलिए थोड़े इन बैंक्स के बैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा ICICI बैंक है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 5 जनवरी 1994 को। और दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, इसको भी आपको याद रखना है। और जो ICICI बैंक के MD और CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी। ये हैं दोस्तों MD और CEO। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चेयरमैन की बात कर लेते हैं। जो हमारे ICICI बैंक के चेयरमैन है उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। काफ़ी बड़ा नाम है दोस्तों, चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना। जो 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी ICICI बैंक की, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO जो इसके संदीप बख्शी हैं, चेयरमैन इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले बैंक की तरफ जिसका नाम है HDFC बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों अगस्त में 1994 में ही। ठीक है दोस्तों, जनवरी में ICICI बैंक की हुई थी, अगस्त में HDFC बैंक की। इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। और जो इसके MD हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो MD हैं वो है आदित्य पुरी। दोस्तों एक्सिस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। जो एक्सिस बैंक है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो MD एंड CEO हैं एक्सिस बैंक के, उनका नाम है अमिताभ चौधरी। इसको भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, अमिताभ चौधरी। चौधरी की स्पेलिंग दोस्तों आती होगी आपको। और इसके जो चेयरमैन हैं एक्सिस बैंक के, उनका नाम है श्री राकेश मखीजा।
मैं आपके लिए दोस्तों सभी बैंक्स की टैगलाइन, हेडक्वार्टर, एमडी, सीईओ, फाउंडेशन डे सब एक वीडियो में सोच रहा हूँ लेके आऊँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स में। इसमें से क्वेश्चन बन ही जाता है। एग्ज़ाम कोई सा भी, किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम हो, सब में क्वेश्चन बन ही जाता है बैंकिंग के इनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो पीएनबी की बात कर ले। ये हमारा गवर्नमेंट बैंक है। इसका जो फाउंडेशन डेट है दोस्तों वो है 12 अप्रैल 1894। और आपको पता है दोस्तों, इस लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में। इसके जो चेयरमैन है इस समय, उसका नाम है दोस्तों सुनील मेहता। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों। इसके एमडी और सीईओ की बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के। तो उनका नाम है एस मल्लिकार्जुना। मल्लिकार्जुना। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे पीएनबी बैंक है इसके फैक्ट्स हैं। 12 अप्रैल 1894 को इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। स्थापना इसकी लाहौर में हुई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। चेयरमैन इसके इस समय है सुनील मेहता और एमडी एंड सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुना। इनको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑल प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स should intimate reappointment of MD and CEO how many months in advance as per the new stipulation of Reserve Bank of India। ये पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन जितने ही बैंक्स हैं उनको कहा है कि हमें इतने दिन पहले, इतने महीने पहले हमें आप बताओ कि आप अपना एमडी या सीईओ आप चेंज कर रहे हो, रीअपॉइंट कर रहे हो। हमें इतने महीने पहले बताओ। ये हमसे पूछा है कि कितने महीने पहले आरबीआई को बैंक्स बताएं। ऑप्शन हमारे हैं 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ और 8 मंथ। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 मंथ। 6 महीने पहले बैंक्स को बताना होगा आरबीआई को कि वी आर रीअपॉइंटिंग द एमडी और सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दी रिपोर्ट टाइटल्ड ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछ रहा है, एक रिपोर्ट आई है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 के नाम से, ये किसने रिलीज करी है, किस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है। ऑप्शन इसने हमें इस प्रकार दिए हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF और यूनाइटेड नेशंस। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा अब हम इनके फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक दोस्तों, पहले हम करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में बात दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी दोस्तों आपको पता ही है, यूएस की कैपिटल है। और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं दोस्तों वो है 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ये आपको याद रखना है। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं दोस्तों उनका नाम है डेविड मालपास। ठीक है दोस्तों, इनका नाम है डेविड मालपास और ये यूएस से बिलोंग करते हैं दोस्तों, डेविड मालपास जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और जो एमडी और सीईओ हैं दोस्तों वो हमारे प्यारे भारत की हैं, जिनका नाम है अंशुला कांत। काफ़ी गर्व की बात है दोस्तों हमारे लिए, वर्ल्ड बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो हमारे देश से ही हैं, उनका नाम है अंशुला कांत। और ये दोस्तों इंडिया से रुड़की से हैं। ठीक है दोस्तों, अंशुला कांत जी एमडी एंड सीईओ है वर्ल्ड बैंक की।
जो कि इंडिया से हैं। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, ये यूएसए से हैं। 189 कंट्रीज इसकी मेंबर है। जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी और वाशिंगटन डीसी जो यूएस की कैपिटल है वो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन में दिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो हमारा एडीबी है इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। दोस्तों। और जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है मनीला, फिलीपींस में। ये दोस्तों इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसत्सुगा असाकावा। माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ा जापानीज नाम आपको पता है अजीब से होते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगा, आप राइटिंग में ठीक लिखिएगा और अपने हिसाब से बोलिएगा। मसत्सुगा असाकावा, ठीक है दोस्तों। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं एडीबी के, उनका नाम है, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, मसत्सुगा असाकावा, ठीक है दोस्तों। और एडीबी के जो मेंबर हैं वो हैं 68 कंट्रीज एडीबी की मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये दोस्तों जो प्रेसिडेंट है मसत्सुगा असाकावा, ये जापान से हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, ये जापान से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो क्वेश्चन के साथ साथ ही हम पढ़ते चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आईएमएफ जो है दोस्तों ये 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी इसकी, 1945 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। और अभी बताया था आपको दोस्तों वॉशिंगटन डीसी यूएस की कैपिटल है। आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं दोस्तों वो है 189 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। और जो इसके एमडी हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जियोर्जिएवा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमडी ऑफ आईएमएफ काफ़ी बार पूछ लेते हैं। इनका नाम है क्रिस्टलिना GEORGIEVA जियोर्जिएवा, और ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं दोस्तों। क्रिस्टलिना जियोर्जिएवा ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। और आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ है वो हमारे इंडिया से ही हैं, जिनका नाम है गीता गोपीनाथन। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे आप मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा। गीता गोपीनाथन चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और ये कोलकाता से हैं दोस्तों, इंडिया में ये कोलकाता से हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 24, 1945 को, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं दोस्तों 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। और जो इसके सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों उनका नाम है एंटोनियो गुएट्रस, और ये पोर्टुगल से हैं। सेक्रेटरी जनरल का नाम भी आप नोट कर लीजिए, एंटोनियो गुएट्रस। ठीक है दोस्तों, ये पोर्टुगल से हैं।
और जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों, उनका नाम भी आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। इनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। इनका क्या नाम है दोस्तों? अमीना जे मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, ये हमारे फैक्ट्स थे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अक्टूबर 24 को 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और सेक्रेटरी जनरल हमारे एंटोनियो गुतेरेस जो कि पोर्टुगल से हैं, और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो हमारे अमीना जे मोहम्मद जी हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम द एमी अवार्ड विनिंग सिंगर सॉन्ग राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19। एक और भी चोरी की न्यूज़ दोस्तों, एमी अवार्ड विनिंग सिंगर है जिनकी कोविड-19 से मौत हुई है। ऑप्शन है आपके रशियल ब्लूम, ऑप्शन बी एडम स्किलसिंगर, ऑप्शन सी क्रिस कॉलिंगवुड और ऑप्शन डी जैक डोल्गन। तो सही जवाब दिया आपने, इसका सही आंसर है एडम स्किलसिंगर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, दी सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री। दोस्तों ये कह रहा है कि सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी G20 के जो G20 देश हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई थी, वो किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर हुई थी। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया और ऑप्शन डी चाइना। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा दोस्तों जो हमारे ऑप्शन हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दोस्तों जापान। तो जापान की जो कैपिटल है आपको पता ही होगा दोस्तों, जापान की कैपिटल है टोक्यो, और यहाँ की जो करेंसी है वो है येन, और जापान के पीएम है शिंजो आबे। शिंजो आबे इज द पीएम ऑफ जापान। ठीक है दोस्तों, जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों वो है सऊदी अरेबिया, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है और उसके फैक्ट्स हम कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। रियाद जो है हमारे सऊदी अरेबिया की कैपिटल है दोस्तों, और यहाँ पे कंट्री माफ़ कीजिए दोस्तों, यहाँ सऊदी अरेबिया में करेंसी चलती है रियाल। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है चाइना। चाइना आजकल काफ़ी सुर्खियों में दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से यूएसए इस पे इल्ज़ाम लगाता है, ये यूएसए पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने फैलाया, यूएसए इन पे लगा रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कभी बाहर आ पाएगा कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। और ये जंग का एक नया तरीका है, पहले मिसाइलों से मारते थे, फिर एटम बम बनाए, उसके पीछे आप मत बनाओ, ये देश बना रहा है गलत कर रहा है, लेकिन बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर लिए देशों ने, और ये दुनिया को तबाही की तरफ ही ले जाएंगे दोस्तों। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बनाने वाला भी तबाह होगा और जिसके लिए बनाया वो भी तबाह होगा। तो ये किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन छोड़िए, चलिए अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये चाइना के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चाइना की जो कैपिटल है दोस्तों वो है बीजिंग। ठीक है दोस्तों, बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है दोस्तों वो चलती है रेनमिनबी एंड युआन। ये दो करेंसी चलती हैं दोस्तों चाइना में। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने। और अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आफ्टर द रिवीजन इन द इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 2020 से 21, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। ये कह रहा है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जो स्मॉल सेविंग स्कीम पर लगते हैं उनके रिवीजन के बाद फर्स्ट क्वार्टर में 2020-21 के सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम पर कितना इंटरेस्ट रेट है। ऑप्शन है आपके
9%, 8.4%, 7.6% और 8.2%। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.6%। तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम करते हैं अपना आज का सेशन ख़त्म, अपनी आज की वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी अच्छे नोट्स तैयार किए होंगे मेरी इस वीडियो के थ्रू और आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये हमारे आज थे 1, 2 और 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे मिलूँगा 4, 5 और 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।